हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 नैतिक शिक्षा और इसका पाठ नंबर 1 को आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल के साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ में सारा जो कंटेंट है वो रिटर्न में भी मिलेगा अगर आपको नोटबुक वगैरह प्रिपेयर करनी हो तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा ईश वंदना। तो ये प्यारी सी खूबसूरत सी वंदना है जिसके अंदर हम जो है अलग अलग वेदों ग्रंथों के जो है कुछ अहम श्लोकों के बारे में इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 9 नैतिक शिक्षा कंप्लीट नैतिक शिक्षा की वीडियोस देखनी है, लाइक आपको हर एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखनी है, क्वेश्चन आंसर देखनी है, इवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पहला ही लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से देख लेना। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इस बुक से या बाकी सब्जेक्ट से, वो सारे का सारा जो कंटेंट है वो लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ये नोट्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना, ये लिखी हुई मिल जाएगी आपको वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट बता देता हूँ, cclchapter.com। गूगल पे जाके सर्च करना है और इस वेबसाइट के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, वो होम पेज पे मिल जाएगा। आप सरकाओगे ना, क्लास वाइज अरेंज है पूरा डाटा, तो वहीं पे एक सेक्शन मिलेगा नैतिक शिक्षा का, तो वहां से आप इसको इजीली एक्सेस कर पाओगे। कंप्लीट बुक का एक्सेस वहीं से मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं यहाँ पे इस प्यारी सी कविता को। ईश वंदना। ईश वंदना होती है भगवान की वंदना, ईश्वर की वंदना। तो समझते हैं कि एक पहरे को एक एक श्लोक को। त्वम ही विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसी अपह न सोसुसद अघम। तो ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है और ये है ऋग्वेद का अता पता। यानी कि अगर तुम ऋग्वेद उठा के देखते हो तो वहां पर तुम्हें ये श्लोक मिलेगा कहाँ पे, तो ये उनका जो है एड्रेस होता है एग्जैक्टली। मतलब ये पहला अध्याय, दूसरा चैप्टर, ये इतने नंबर का श्लोक, वो सारी चीजें ये नंबर इसीलिए दिया होता है। बहुत सारे पहरों के अंदर आप देखोगे तो ये उस लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे शब्दार्थ। शब्दार्थ मैंने मतलब इनके शब्दों के अर्थ दिए हैं, व्याख्या लिख दिया है ताकि आपको समझाने में इजी रहे और आपको समझ में भी आए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर स्पेलिंग बता दो कैसे लिखनी है, वो भी उसमें भी अटक जाते हैं। देखो, त्वम त्वम होते हैं तुम या फिर आप कह लो। आपने संस्कृत पढ़ के आए हो ना 8th क्लास में, थोड़ी बहुत तो आती होगी कच्ची पक्की सी, तो वैसे ही है ये भी। अब तुम या आप कह लो। विश्व तोमुख। विश्व तोमुख होते हैं सर्वव्यापी, हर जगह पे। तो आप जो है यहाँ पे कहा जा रहा है भगवान से कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी हो, आप हर जगह हो। विश्वतः, ये जो विश्वतः है इसका मतलब होता है सभी को सुख देने वाले आप यानी कि भगवान से बातें कर रहे हैं कि आप जो है ना सभी को सुख देने वाले हो। परिभूरसी, सच प्रकार से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी को सुख देने वाले आप सच्ची में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो ये हम यहाँ पे भगवान से बोल रहे हैं। अब है न सोसुजद अघम। तो सोसुजद होता है पाप, यानी कि हम पाप पुण्य वाला जो पाप होता है वो वाला ये, ठीक है। अघम यानी कि दूर करो, इसीलिए आप हमारे पापों को जो है हमसे दूर कर दो, यानी कि हमको जो है एक अच्छा इंसान बना दो और हमारे जितने भी पाप हमने किए हैं उनको हर लो आप। तो ऐसा हम भगवान से वंदना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देखो यहाँ पे पूरे जो पहरा है, श्लोक है, इसको पढ़ने के बाद आपको ये नहीं पता लग रहा कि भगवान किस भगवान से हम बातें कर रहे हैं। जैसे हमारा हिंदू धर्म है तो इसके अंदर बहुत सारे भगवान हैं। अब यहाँ पे कोई पार्टिकुलरली डिस्क्राइब नहीं है कि कौन से भगवान से हम ये वंदना कर रहे हैं, बट जिस भी भगवान से कर रहे हैं उससे हम यही कह रहे हैं कि आप हर जगह विद्यमान हो, आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, इसीलिए आप हमारे सभी पापों को हर लो, हमसे दूर कर लो। ठीक है, समझ में आ गया पहला। अब देखते हैं अगला श्लोक। हे अगरणी हमारे परमात्म रूप प्यारे, सबके प्रमुख तुम ही हो, सब और नेत्र धारे। ये तो बहुत ही आसान सा है। अगरणी होता है महत्वपूर्ण, परमात्म होता है परमात्मा या भगवान, सब और यानी चारों तरफ, नेत्र, नेत्र होती है आंखें, नजर, दृष्टि, कुछ भी कह लो, धारे यानी कि धारण की हुई है। तो हम इस पहरे में कह रहे हैं हे अगरणी, यानी हे परमात्मा, जो हमारा महत्वपूर्ण परमात्मा है ना, जो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम वंदना कर रहे हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो वही कह रहे हैं हम कि हे परमात्मा, सबसे महत्वपूर्ण तुम ही हो, परमात्म रूप प्यारे, कि जिसने चारों तरफ अपनी नजरें धारण की हुई हैं, सबके प्रमुख तुम ही हो, सब और नेत्र धारे। मतलब कुल मिला के ना, देखो लाइन तो बड़ी सी लग रही है आपको, लेकिन इसका पूरा मतलब यहीं तक खत्म हो जाता है। अर्थात कहने की बात यह है इस पहरे के अंदर कि जो चारों तरफ का सब कुछ देख रहा है, तो आप जो है सबसे महत्वपूर्ण हो। बस हम भगवान से इस पूरे श्लोक के अंदर सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि आप सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो।
क्योंकि हमें हमारे पाप दूर करवाने हैं ना भगवान से। अब भगवान को बोलेंगे भैया कि हे भगवान जी, आप ही इम्पोर्टेंट हो, आपके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती। वैसे रियलिटी भी है, लेकिन हम जो है अभी भगवान से अपने कष्टों को, अपने जो है दुखों को, पापों को दूर करने के लिए बोल रहे हैं। तो हम कुछ मीठा मीठा बोलेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे भगवान को भी। सब में तुम ही बसे हो, सब में तुम ही रमे हो, मोहक छटा तुम्हारी, हम देख देख हारे। तो सब में तुम ही बसे हो, यानी कि हर जगह पे तुम ही बसे हुए हो, यानी कि विद्यमान हो। सब में तुम ही रमे हो, सब में तुम ही समाये हुए हो। रमे का मतलब समा गए हो। यानी कि हम लोग मानते हैं ना हमारे धर्म में कि भैया भगवान जो है हर जगह पे फैले हुए हैं, कण कण में निवास करते हैं। तो वैसी ही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जी आप जो है सभी जगह पे, हर जगह पे विद्यमान हो, सभी के अंदर, हर कण कण में आप समाये हुए हो। मोहक छटा तुम्हारी, मोहक होती है सुंदर, मन को भाने वाली। छटा जो है आपकी, जो कह सकते हो सुंदरता है, वो बहुत, तुम्हारी जो सुंदरता है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। हम देख देख हारे, हम जो है उसकी, आपकी जो सुंदरता है उसको देख देख कर हार चुके हैं, थक चुके हैं। यानी कि हमारा मन ही नहीं भर रहा है उस सुंदरता को लगातार निहारने के बाद भी। तो इतने सुंदर आप हो भगवान, तो हम ऐसा कुछ कह रहे हैं यहाँ पे। तो अब रिया मतलब जो लिखना रहेगा हमको, वो कैसे लिखना है समझो। सभी के अंदर तुम ही विद्यमान हो, यानी कि इस लाइन की हिंदी, सभी के कण में तुम समाये हुए हो, तुम्हारी यह मन को हरने वाली सुंदरता देखकर हम हार चुके हैं। अर्थात आप बहुत ही सुंदर हो, जिससे लगातार देखते रहने का ही मन करता रहता है। ठीक है, समझ में आ गई इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं अगले पहरे पे। अगला जो श्लोक है हमारा वो है, तुम देखते हो हमको, सुनते हो सब हमारी, प्रभु हो तुम ही हमारे, परिभु तुम सभी से न्यारे। देखो यहाँ पे एक्चुअली जो है ना, शुरुआती जो श्लोक था हमारा, पहला श्लोक, वो ऋग्वेद से लिया गया था। बाद के श्लोक मुझे जो है बाद वाले किसी उपनिषद से लग रहे हैं, जो कि बहुत ही इजी सी हिंदी सी जैसी लैंग्वेज लग रही है आपको भी, है ना। पढ़ने से समझ आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। तुम देखते हो हमको, यानी कि हे भगवान तुम हमको देखते रहते हो। सुनते हो सब हमारी, आप हमारी सारी बातें सुनते हो, सारी बातें आप हमारी मान लेते हो। प्रभु हो तुम ही हमारे, तुम ही जो है हमारे भगवान हो। प्रभु सभी से न्यारे, और तुम सभी भगवानों से अलग हो। यानी कि ऐसे बंटवारा नहीं कर रखा कि भैया तू ये भगवान अच्छा नहीं है, ये वाला बढ़िया है। हम ये नहीं कह रहे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि तुम जो है ना बाकी भगवानों से सबसे ज्यादा, आप जो भगवान हो, आप ही हमारी सुनते हो, आप ही हमारी बात हमको देखते रहते हो, हमारे ऊपर अपनी कृपा करते रहते हो। हम भगवान से ऐसी बातें कह रहे हैं। जो कुछ करे तुम्हारा, जो कुछ धरे तुम्हारा, तुमको तुम्हारा अर्पित हम कर रहे हैं सारे। तो देखो इसमें जो है मैंने शब्दार्थ जिसमें जरूरी थे, जो डिफिकल्ट वर्ड थे ना, सिर्फ उन्हीं के दिए हैं। जो कुछ करे तुम्हारा, अगर जो कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है, तुम्हारे लिए अपना जीवन न्यौछावर करता है, या तुम्हारे लिए कोई तप करता है, कुछ भी करता है, इवन जो कुछ धरे तुम्हारा, जो कुछ तुम्हारा धारण करता है, तुम्हारे नाम को धारण करता है, तुमको तुम्हारा अर्पित, हम तुम्हारा जो है, तुम्हारा ये सब कुछ, क्योंकि हम शुरुआत में ही बोल चुके हैं ना कि कण कण में आप समाये हुए, तो तुम्हारा जो है, तुम्हारी जो भी चीजें हैं हम तुमको ही अर्पित कर रहे हैं। हम कर रहे हैं सारे, हम सभी लोग जो हैं ऐसा ही जो हमारे पास है, यानी जो आपका ही दिया हुआ है इवन, तो उसको हम आपको ही अर्पित कर रहे हैं। तो ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अगर कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है, जो तुम्हारे लिए ही कुछ धारण करता है, हम सब वही सभी वह सब तुम ही को अर्पित करते हैं। यानी कि भगवान जी आपने हमको जो कुछ इस धरती पर दिया है जिंदा रहने के लिए, हम वो सारी चीजें आपको ही अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अगर किसी भी पहरे में आपको डाउट लगे ना, तो वापिस से देख लेना थोड़ा रिवाइंड करके, ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें। ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर इस चैप्टर से डर गए तो आने वाले चैप्टर बहुत प्यारे प्यारे हैं फिर तो। ठीक है, तो अच्छे से समझना सारी चीजें, मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करी है। लास्ट पहरा आता, लास्ट श्लोक आता है, हे पाप के विनाशक, सब पाप नष्ट कर दो, आए शरण तुम्हारी, तुम ही हो बस सहारे। ये जो है लिखा हुआ है, ये पंक्तियां डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली ने। अभी ऐसे बहुत सारे कवि हुए थे, ऋषि मुनि हुए थे, तो उन्हीं में से एक है ये कोई डॉक्टर बद्री प्रसाद पंचोली, तो जिसने ये बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा है, हे पाप के विनाशक, पाप के विनाशक यानी कि पाप का विनाश करने वाले भगवान, सब पाप नष्ट कर दो, आप सभी पापों को नष्ट कर दो। हम जो है भगवान को ही मिट्टी गोली दे रहे हैं कि ए भगवान जी आपने सब कुछ दिया है, आप कण कण में समाये हुए हो, और आप जो है हमारे पापों को हर लो। हम शुरुआत से वही बातें कह रहे हैं जो हम चाहते हैं, हम इंसान की भैया
हम जो है पाप पुण्य का अगर किसी को हिसाब किताब है तो हम ये मानते हैं कि पुण्य वाला जो इंसान है उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जिसने पाप करा है उसको नर्क की प्राप्ति होती है। और कहीं ना कहीं हम हमारे भगवान से इसीलिए हमारे पापों को हरने की बात कर रहे हैं, ताकि जो पाप हमने करे हैं उनको उनसे हमें छुटकारा मिले और हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सके। क्योंकि हमारे धर्म में तो यही मानते हैं ना, आए शरण तुम्हारी, हम सभी आप ही की शरण में आए हैं, तुम ही हो बस सहारे और तुम ही एकमात्र हमारे सहारे हो। तो अब देखो भगवान जी, आप हमारे पापों का कर दो यार कुछ समाधान सा। तो ऐसी ऐसी बातें हम कर रहे हैं। ठीक है, व्याख्या देखो तुम कैसे लिखनी है। हे पाप का विनाश करने वाले भगवान, आप सभी पापों को नष्ट कर दो, हम आपकी शरण में आए हैं, अब आप ही बस हमारा इकलौते सहारा हो। यानी कि आपके अलावा हमारा अब इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है, हम आपके ही हो चुके हैं एक्चुअली में। तो ये हम बातें कर रहे हैं और पूरा जो पाठ है, ये जो हमारी कह सकते हो श्लोक है, इनको पढ़ने के बाद मेरे को अब पर्सनली है ये बात मैं बता दे रहा हूँ, मेरे को पर्सनली ये जो श्लोक है, जो बातें हो रही हैं उस हिसाब से मुझे लगा है यहाँ पे विष्णु भगवान की बात है। ठीक है, भगवान विष्णु से हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि वही उन्हीं को मानते हैं ना कि वो कण कण में समाये हुए हैं और ऐसे जो है पाप को हरने वाले हैं, पाप के विनाशक है। धरती पर जो भी पाप बढ़ जाता है जब भगवान विष्णु अवतार लेते हैं ज्यादातर टाइम, तो ये सारी चीजें देखते हुए मेरे को तो पर्सनली ऐसा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, मतलब कौन से भगवान के हम यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं, कमेंट में बताना। और भगवान के लिए दो शब्द कमेंट में लिख देना। चलो, आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को कि कैसी है ये हमारी कविता। प्यारी सी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। और इसके जो है ना पैरों की व्याख्या वगैरह चैप्टर एग्जाम में नहीं आती, आपके सिर्फ सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में इस बुक से। ठीक है, 10 नंबर की आती है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई मुश्किल नहीं आएगा। बाकी सारी वीडियोज देख लोगे, सारे चैप्टर समझ लोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट का भी दे दूंगा आपको, cclchapter.com वाले का। और साथ में जो है इसका जो ये प्ले लिस्ट बनाऊंगा मैं आपके लिए, जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन होंगे। वो सारी वीडियोस मैं इकट्ठी करके एक प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो वहां से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।